फ्रेंड्स, देख सकते हो ये जो कार्ड है वेल्डिंग मशीन का, इस वेल्डिंग मशीन का टॉप कार्ड है और ये जो कार्ड है बॉटम कार्ड है। तो इधर से डीसी लिंक से वोल्टेज आके इधर लगता है। जब इधर लगता है तब आप इधर देख सकते हो, इधर से लाइन आके एसएमपीएस का ड्राइवर सेक्शन है। एसएमपीएस के लिए एक मॉसफेट लगा है और इधर एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है। इधर से एक दो डायोड आउटपुट में लगा है। इस कैपेसिटर में अक्रॉस में 24 वोल्ट डीसी होता है। इस डीसी यहाँ पे 78 बार रेगुलेटर लगा है। वहाँ से एक नंबर पे इन होता है, 3 नंबर से आउट होके इस ड्राइवर कार्ड का 1 नंबर पिन में जाता है। तो क्या है, अब इधर देख सकते हो यहाँ से 24 वोल्ट आउट होता है। ये दोनों ये दो दो करके ही लिखा है, 2 ग्राउंड है ए और ये 2 ग्राउंड है, ये पिन और वो पिन ग्राउंड है और ये एक ही है 24 वोल्ट है। ये 24 वोल्ट आके इधर लगता है। और इधर आप देख सकते हो ये तीनों पिन है। ये तीनों पिन जो मिडिल कार्ड है, ये मिडिल कार्ड से करंट सेंसिंग के लिए आता है। और इधर आप देख सकते हो ये तीनों पिन है, वो पोर्ट है करंट सेंस के लिए लगा है। और इधर जो 2 पिन है ये क्या है ना, ओवर हीटिंग के लिए एक टेम्परेचर सेंसर रहता है। क्या है वो बाईमेटल टाइप होता है। जब हीट होता है तो वहाँ से एमसी होता है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये ओवर करंट के लिए प्रोटेक्शन में आ जाएगा। इधर आप देख सकते हो एक ये ओवर करंट का के लिए रेड एलईडी जलेगा। और इधर जो जैक देख सकते हो ये करंट मतलब पावर जब आएगा तो इंडिकेशन के लिए जलेगा। और इधर जो है वो क्या है ना, डिस्प्ले के लिए जा रहा है, डिस्प्ले में जो करंट शो होता है उसके लिए। और ये कनेक्टर है आर्क फोर्स के लिए। इससे क्या होता है, ये करंट सेंस होता है, ये तीनों से करंट बढ़ता है। और ये आर्क फोर्स से थोड़ा बहुत वोल्टेज बढ़ता है। मैक्सिमम और मिनिमम और 7-8 वोल्ट 10 वोल्ट का स्पैन होता है, ऐसे होता है। और इधर देख सकते हो इधर से आउट होके यहाँ पे चारों मॉसफेट लगा है। वहाँ से होके ये लाइन जाके इधर ड्राइवर सेक्शन से आके ड्राइवर सेक्शन है, यहाँ से होके यहाँ पे सारे मॉसफेट लगा है। ये मॉसफेट पे जाके इधर आउट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब ये तीनों इधर ये तीनों पिन ग्राउंड है। और ये इस तीनों पिन में एक ही जगह से एक एक करके पीएफ करके यहाँ पे 475 करके नंबर का पीएफ है, तीनों पीएफ करके जाएगा। अब इधर जब ये कार्ड को चेक करना है तो कैसे चेक करना है, जब इस कार्ड को चेक करना है तब क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे सप्लाई देना है। तब आप लोगों को चेक करना पड़ेगा इधर का वोल्टेज। इधर आप देख सकते हो, देखना है 1 नंबर पिन में आपको 12 वोल्ट शो होगा। और जो 21 नंबर पिन है वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इस 21 नंबर पिन पे 24 वोल्ट डीसी रहेगा। और इधर देख सकते हो ए पिन चारों में आउटपुट देगा टाइम इंटरवल में। और यहाँ पे जो 6 नंबर पिन है वहाँ पे 1 वोल्ट से 5 वोल्ट के तक रहता है। वो जब पोटेंशियोमीटर करंट सेंस कम चेंज करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज आता है। ऐसे करके काम करता है। तो मैं इसको इस बोर्ड में लगा के आप लोगों को इसका टेस्टिंग वोल्टेज सब शो करवा रहा हूँ। देखिए ये वेल्डिंग मशीन है, यहाँ पे बोर्ड को मैं जल्दी में लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे तीनों कनेक्टर है और एसी के लिए उधर सप्लाई है।
इसके लिए इधर से एक जाएगा, इसको लगा दे रहा हूँ और इधर से एक जाएगा, इसको लगा दे रहा हूँ। अब देख सकते हो इधर से भी लगा दिया, इधर से भी लगा दे रहा हूँ। फ्रेंड वीडियो को फुल तक देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर स्किप कर जाओगे तो इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन छूट जाएगा आप लोगों से। प्लीज़ एंड तक देखिए। फिर ये टॉप कार्ड को लगाना है, टॉप कार्ड को हम लोग ऐसे लगाएंगे। आप लोग देख सकते हो टॉप कार्ड के इसे लगा दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। और फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वेल्डिंग मशीन का रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं वेस्ट बंगाल झारग्राम में रहता हूँ। अगर आपको मॉस्फेट या IGBT वेल्डिंग मशीन रिपेयर करना है तो मेरे से कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे के रखूँगा। अगर कुछ आप लोग रिपेयर करते हो कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉल कर सकते हो। तो देखिए मैं इस कार्ड को लगा दे रहा हूँ, दिया, और इधर जो डीसी सप्लाई है उसको दे रहा हूँ और कुछ नहीं लगाया, सब लाइन ओपन करके रखा हूँ। देखिए सब लाइन ओपन करके रखा हूँ, कुछ नहीं लगाया। इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है। तो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इसका पावर दे रहा हूँ। देखिए फैन चालू हो गया। और कंप्यूटर में देखिए फैन चालू हो गया, बंद हो गया। क्योंकि अब लोगों को पहले जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें बोला था अगर रिले ऑपरेट होगा तो
वो पीटीसी है वो बाईपास होगा, लेकिन यहाँ पे पीटीसी लाइन में था, मैं रिले को ऑपरेट नहीं किया हूँ इसलिए पीटीसी हिट हो गया और वो बंद हो गया। तो आप लोगों को जल्दी में दिखाना पड़ेगा। आ रहा है 24 वोल्ट, बंद हो रहा है। इस 24 वोल्ट से ऐसे होगा, लेकिन इस 24 स्टेबल रखने के लिए यहाँ पे एक कनेक्टर लगाना पड़ेगा। जब ये लगा दूंगा तो नीचे का रिले में ऑपरेट हो जाएगा। तो अभी देखिए 24 वोल्ट है अभी इधर, रिले ऑन हुआ है। अब इधर देख सकते हो डीसी लिंक में देखिए 342 वोल्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी, हाँ अभी आपको इधर चेक करना है। तो मेरे पास एक सिस्टम है, आप देख सकते हो एक लाइट लैंप है। लैंप है तो मैं इस लैंप को लगा के फ्रेंड मैं इसका पावर ऑन कर रहा हूँ। देखिए इधर लाइट जल रहा है, इसका मतलब ये स्विचिंग हो रहा है। देख सकते हो, लेकिन इसको बंद करना है तो ऐसे करके जलेगा। तो इधर से आउटपुट दे रहा है, तो नॉर्मली आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं ये सब कनेक्टर लगा दे रहा हूँ। ये देखिए आर्क फोर्स का है तो इसको लगा दे रहा हूँ। अब ये करंट सेंस पोर्ट है, इसको लगा दे रहा हूँ। फिर डिस्प्ले का सेंसर है, इसको लगा दे रहा हूँ। इधर से देख सकते हो नीचे से करंट सेंस के लिए इधर आ रहा है, इसको भी लगा दे रहा हूँ। और ये बायोमेटल है वो हीट सेंसर है, इसको भी लगा दे रहा हूँ। फिर अब देखिए ये नॉर्मल जो पावर का लाइट है ये इसको लगा देना। ओशियोवल लाइट है जलेगा इधर, इसको भी लगा दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो। उसके बाद मैं इसका पावर दूंगा। अब देखिए ये नॉर्मल हो गया। करंट कम ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे वोल्टेज भी चेक कर के दे रहा हूँ। अभी वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज आउटपुट क्यों नहीं हो रहा है आप देख सकते हो। इधर जो कनेक्टर है मैं खोल के रखा हूँ, तो इसको लगा दे रहा हूँ। फिर आप लोग चेक कीजिए, देखिए फिर आप लोग देखिए इधर 90 वोल्ट के आसपास है। एयर फोर्स को जब बढ़ाऊंगा और करंट भी इधर बढ़ेगा, तो ऐसे करके चेक होता है। तो आप लोग जब ओसी लाइट आएगा इधर, जब ओसी लाइट जलेगा तो आप लोग इधर देख सकते हो, ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं आप। ये देखिए ओसी लाइट आ रहा है, आप डिस्प्ले में देख सकते हो ओसी लाइट आ रहा है।
तो जब ये ओसिलेट आएगा तो आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेंसर को ओपन करना पड़ेगा, देखना है ओसिलेट जा रहा है कि नहीं। जब नहीं जाएगा तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने ये टर्मिनल में चेक किया उसका जो ओवर हीटिंग का सेंसर है वो वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं चेक कर रहा। उसके बाद आपको ये कनेक्टर खोलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर शॉर्ट होगा तो भी ओसिलेट जलेगा, फिर खोल के ये कनेक्टर खोल के आपको देखना पड़ेगा, तब भी ओसिलेट रहेगा। तो इस कनेक्टर का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको खोल के ही रख सकते हो। फिर यहाँ से जो लाइन गया है ड्राइवर के लिए उसको भी खोल देना। उसको खोलने के बाद भी ओसिलेट जलेगा। तो आपको ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ही प्रॉब्लम है, वो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। और सेपरेटली इस सर्किट का मैं एक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, तो उसमें आप इस सर्किट के बारे में डिटेल में रहेगा। अगर आप लोगों को इस सर्किट का, इस पीसीबी का सर्किट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को। इसका पीडीएफ जो मेरे पास अभी सिस्टम है, मेरे पास A4 पेज में प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ। पार्ट 1 में ड्राइंग करके दिखाया था, तो जब मैं एक बड़ा साइज में प्रिंट करूँगा तब भी ये वीडियो दोबारा बनाऊँगा। और आप लोगों को इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ वेल्डिंग मशीन रिपेयरिंग करना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं झाड़ग्राम में रहता हूँ, वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल के झाड़ग्राम के पास में हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।